इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उनकी विकेटें गिर रही हैं, तो वहां से नीचे से कैसी पार्टनरशिप लग रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विकेट तब्दील हो गई। यहाँ पर जब इंडिया निकल के बॉलिंग करने आ रहा है तो पहले 25 पे 3 विकेटें गिर रही हैं, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लग रही है, फिर विकेटें गिर रही हैं, तो लोग बोल रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, मतलब इनके पेसर को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे, इनके स्पिनर्स को देख लो वो नहीं खड़ा होने दे रहे। ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। अच्छा, बड़ी बड़ी टीमों की ख्वाहिश है कि वो इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाकर हराए। इंग्लैंड की भी यही ख्वाहिश थी कि हम भाई इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके लाएं। अब बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान में आकर व्हाइट वॉश करके गया, तो हमें उम्मीद बन गई थी कि शायद जिस तरह हमें हराया बांग्लादेश इंडिया को भी हराए, और ये ख्वाहिश बांग्लादेश की थी। आपको लगता है किसी टीम की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? देखो, इंडिया ने बांग्लादेश को बांग्लादेश की औकात दिखाई है कि मैं तुम इस लेवल पे हो, तुम शीशे में अपनी शक्ल देख के हो तुम बिल्ली और शीशे में शक्ल देख के कह रहे हो कि हम शेर हैं, तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन जो है ना उसका हमने सत्यानाश करके रख दिया है। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम भीगी बिल्ली हो कि तुम शेर हो। इंडिया पे इल्जाम लगते थे कि नहीं जी ये तो 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म करा देते हैं स्पिन विकेट बना के। लो जी, इन्होंने स्पिन विकेट भी नहीं बनाई, ये तो टेस्ट मैच पर 2-2.5 दिन 3 दिन की कहानी लग रही है। अब इंडिया यहाँ से अगर फॉलो नहीं भी लगाया और खुदा के तेज बैटिंग करे और बांग्लादेश को दे, तो बांग्लादेश को फिर ये 2-2.5 सेशन के अंदर आउट कर देंगे, तो फिर 3 दिन के अंदर ये टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। अब जाके किसको कसूरवार ठहराएंगे यार? जब इस तरह की क्लास हो ना, जब इस तरह के बॉलर्स आपके पास मौजूद हो, जब आकाशदीप जैसा आपके पास एक यंगस्टर मौजूद हो जो कि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद शमी की किताब से सीख कर आया है। हर एक टीम अपनी औकात बताती है। बांग्लादेश ने अपना बताया, हमने अपना बताया, इंडिया ने अपना बता दिया कि भाई वाई दे आर वर्ल्ड नंबर 1। उन्होंने अपना बता दिया कि भाई हम ऐसे ही 2 बार WTC का फाइनल नहीं खेले, हम ऐसे ही जो है ना मतलब दुनिया की टेस्ट क्रिकेट में राज नहीं कर रहे, इतनी जबरदस्त किस्म की टेस्ट टीम रख के। और वो वाजे एक बहुत बड़ा फर्क लगा, माइनस जैसा दर्जा दिया। बांग्लादेश WTC में 4थे नंबर पे आ गया है, बट जिस तरह से इंडिया उन्हें ट्रीट कर रहा है, इट फील्स लाइक कि दे आर माइनस, मतलब उनके बस का रोग नहीं है। जो बयानात भी हुए, बातें भी हुई, और बांग्लादेश के कैप्टन के हम जीतने की कोशिश करेंगे, दिस एंड दैट और सब कुछ, तो रोहित शर्मा की बात जो पूरी होगी, मजे लेने थे इनको भाई, क्या कह सकते हैं। हर कोई मजे लेने आता है, हर किसी को इंडिया को हराना है। इंग्लैंड आ रहे थे वो भी यही बातें कर रहे थे, ये रोहित शर्मा की जुबान की बातें हैं कि जब इंग्लैंड आया था वो भी यही बातें कर रहे थे। हर किसी को इंडिया को ही हराना है, इंडिया में आके हर किसी को, क्योंकि यही है अल्टीमेट टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आज भारत बांग्लादेश टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से भारतीय बॉलर्स के नाम रहा। इंडियन टीम ने पहली इनिंग में 375 रन बनाए, जिसके जवाब में बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की पूरी टीम को इंडियन बॉलर्स ने 149 रन पर ढेर कर दिया। पहली विकेट तो बुमराह ने पहली ओवर में गिरा दी थी, जिसके बाद भारतीय बॉलर्स बांग्लादेश टीम पर कहर बनकर टूट पड़े और उनके बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ के रख दी, जिसको देखने के बाद पाक मीडिया में एक अजीब सा माहौल बना हुआ है और बोल रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश को उनकी औकात दिखा दी। हमारी टीम को इंडिया से सीखना चाहिए कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानी सोच रहे थे कि बांग्लादेश ने जो हाल इनकी टीम के साथ किया है वही हाल ये भारत के साथ भी करेंगे, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि ये इंडियन टीम है जो बुरी से बुरी कंडीशन में भी अच्छे से कमबैक करना जानती है। और बुमराह ने बताया कि उसको दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज क्यों बोलते हैं। उसके सामने आज बांग्लादेशी बल्लेबाज एकदम बेबस नजर आ रहे थे। और वहीं आकाशदीप ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, उसने आज लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करना एक बड़ी बात है। जिस बॉलिंग साइड के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, मतलब जसप्रीत बुमराह जैसी बॉलिंग करवाना शायद किताबों में, वीडियोस में, रील्स में, एडिट्स में बहुत आसान लगता हो, लेकिन आसान है नहीं इतना जितना शादमान इस्लाम को अगर आपने वो पूरा ओवर जाके देखें कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ओवर द विकेट आया। ओवर द विकेट वो 5 बॉल उसने आउटवर्ड एंगल के साथ बॉल को लेंथ पे पिच करा के, फुल लेंथ के ऊपर पिच करा के 5 बॉलें उसने निप बैक इन कराई। 6ठे बॉल के लिए वो ओवर द विकेट आता है, आउटवर्ड एंगल हो जाता है, बॉल को लेंथ के ऊपर पिच, फुल लेंथ के ऊपर पिच कराता है और बॉल अंदर निप बैक इन करता है। और क्या क्लासिकल एक डिसमिसल होता है जहां ओवर द टॉप ऑफ स्टंप वो बॉल डोक के वापस जा रहा होता है। अब इस विकेट के ऊपर ना कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोई या क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है, या कोई डीमंस मौजूद नहीं है, या कोई क्रैक्स नहीं खुले हुए, या कोई पफर डस्ट नहीं है। ये एक प्रॉपर स्पोर्टिंग विकेट है और स्पोर्टिंग विकेट के ऊपर जिस तरीके से इंडिया अनप्लेएबल हुआ है, सो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन क्रिकेट जो आज इंडिया ने शुरू के 45 मिनट और ये 2 घंटे 45 मिनट में जो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, ये कोई तारीफ ना करना चाहे ना, सो फिर वो क्रिकेट का फैन नहीं है। वो फिर बाइस्ड होके चीजों को देखेगा, सिर्फ ये अपने दिल में नफरत रखे, नहीं जी मैं इस नेशनैलिटी को तो मैं इस नेशनैलिटी वाली की क्यों तारीफ करूं। लेकिन कोई क्रिकेट से वाकई प्यार और मोहब्बत करने वाला है
और वो अगर जसप्रीत बुमराह की दिल से तारीफ ना करें, जिस तरह आकाशदीप का एक बड़ा सा मिनिमल सा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस है, उस बंदे ने आके जिस तरीके से आज डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, सीम के ऊपर उसने तवज्जो रखी, बेसिक्स को उसने इंटैक्ट किया और उसके ऊपर उसको जब रिजल्ट्स मिले, सो फिर आप मेरे ख्याल से क्रिकेट के फैन कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट अमूमतन देखी नहीं जाती। टॉप की जो टीम्स हैं दुनिया की, टॉप की पहले दूसरे तीसरे नंबर की, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जाके बांग्लादेश इंडिया को इंडिया में हराएं। इंडिया को इंडिया में हराने के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा कर रहा है, देखेंगे बेसबॉल कैसा वो खेलेंगे इंडिया में आके। ऑस्ट्रेलिया अच्छा कर रहा है, लेकिन देखेंगे जब वो इंडिया आएगा खेलने के लिए कैसा है, या बाकी कोई भी टीमें। तो बांग्लादेश तो अभी ताजा ताजा जवान हुई है, या अभी तो जवानी पे कदम रखा है, अभी ओवरसीज जाके कोई एक आधा कोई सीरीज कोई जीतनी शुरू की है। तो अब उनके लिए तो यह बहुत ही तगड़ा टास्क था। और एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके। 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है, और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, और आप सबको और हमें सबको मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है। और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। साथ बुमराह ने तो आगे स्टेडियम को कब्रिस्तान बना दिया यार, 4 से 5 विकेट उड़ा के 400 विकेट अपनी कंप्लीट कर गया है। बांग्लादेशी जो बैट्समैन है भागने की जगह ढूंढ रहे थे, हम कहां छुपे कहां भागे। और यार हर टीम पाकिस्तान नहीं होती, हमें तो आदत हो गई पाकिस्तान को जलील होने की। बुमराह ने आगे जैसी बॉलिंग की, आकाशदीप की बॉलिंग चेक कर ली, उसने 2 विकेट ली, उसके अलावा सिराज भी 2 विकेट से ले गया, बुमराह की 4 विकेट से। ओवरऑल सारी टीम ने मिलकर परफॉर्मेंस किया है, और मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया की दोबारा फिर से बैटिंग आ गई है। मैं कह रहा हूं इंडिया ने कोई 700-800 स्कोर मार देना है। हर प्लेयर इफ्तिखार नहीं होता, हर प्लेयर मोहम्मद नवाज नहीं होता। आगे अश्विन और जडेजा जैसे प्लेयर थे, उन्होंने तो बुरा हाल कर दिया था इनको मार। और जब बैटिंग लेने आए, यकीन माने शादमान इस्लाम को मैंने नाचता हुआ देखा बुमराह के सामने विकेट पे, जब उसने लीव किया ना बॉल, आई स्वेयर वो बॉल वंस इन अ जनरेशन पड़ती है। हमने बचपन में मोहम्मद आसिफ की स्नेक बॉल देखी है, पर जो बुमराह की स्नेक बॉल देख रहे हैं, लाइक वो तो हम देख ही नहीं सकते। और बुमराह की बॉल को जो लेफ्ट कर रहा था, वो तो पागल है, बुमराह की बॉल को छोड़ रहा है। और आकाशदीप, यार ये आकाशदीप को कहां से ले आए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस आया इनके लिए। इन्होंने मोहम्मद शामी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन आकाशदीप मिल गया सेकंड मोहम्मद शामी के तौर पे, लेकिन उसकी बॉल देखे क्या कमाल, उन्होंने विकेट का एडवांटेज लिया है, क्या कमाल। अभी उनके पास कोई एक्सक्यूज, अब पाकिस्तान ये चाह रहे थे कि यार इंडिया को हम हारता देखें, क्योंकि पहले देखे विराट कोहली आउट, शर्मा आउट, जो इंडिया 150 100 200 पे बुक हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा सिर्फ ख्वाब में होना था तस्वुर। अच्छा, बड़ी बड़ी टीमों की ख्वाहिश है कि वो इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाकर हराए। इंग्लैंड की भी यही ख्वाहिश थी कि हम भाई इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड पे जाके लाएं। अब बांग्लादेश जिस तरह पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान में आकर व्हाइट वॉश करके गया, तो हमें उम्मीद बन गई थी कि शायद जिस तरह हमें हराया बांग्लादेश इंडिया को भी हराए, और ये ख्वाहिश बांग्लादेश की थी। आपको लगता है किसी टीम की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? देखो, हम पाकिस्तानियों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जलील हो, पर नहीं होते, उल्टा हम जलील हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेश ने हमें हराया, बांग्लादेश जाके इंडिया के घर घुस के उनको हरा गया। पर नहीं, रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुना था, रोहित शर्मा ने कहा कि भाई जो लोग जैसा सोच रहे हैं सोचने दो, जो प्लान कर रहे हैं करने दो, हमने तो परफॉर्म करना है। उसने कहा कि हमें कोई अगर हारता देखना चाहते तो वो तस्वर करता रहे, वो जीतता रहे अपने ख्यालों में।